अपने घर दिखाइए, घर बॉर्डर दिखाइए और कुछ बोलिए हल्का। यहाँ पे आज दिल्ली में 14 तारीख का सहारा भुगतान की केस संयुक्त प्रणब जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा द्वारा लगाया गया था और कुछ केसेज पहले से थे जिनकी सुनवाई आज होनी थी। संयुक्त प्रणब जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथी जो आज दिल्ली पहुंचे हुए थे, इनके द्वारा रामलीला मैदान से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च करने के उपरांत भारत का राष्ट्रगान वहां पे गाना था, परंतु दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्हें रामलीला मैदान के पास में ही रोक लिया गया। अब इन लोगों का क्या कहना है, आप लोग ध्यान से सुने। बताइए सर। देखिए, अपनी पूरी दिल्ली पुलिस अपने तमाम आकाओं के कहने के नाते अपनी पूरी संवेदना खो चुकी है। हम लोगों ने सीधा ऐलान कर दिया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप कितने दिन तक रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? अपनी मर्यादा अगर आप भूलेंगे तो हम लोगों को भी संवेदनहीन होना पड़ेगा। और आज तो अभी अब आपको दिख रहा है कि हमने ऊपर के वस्त्र उतारे हैं। अभी दिल्ली पुलिस अपनी संवेदनहीनता बरकरार रखती है तो हम ऊपर से सारे वस्त्र उतार करके ये प्रदर्शन करना शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी और भारत की सरकार की। हम जानते हैं कि हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था के साथ रहते हैं, संविधान के साथ रखते हैं, लेकिन दिल्ली की पुलिस भी और भारत का कानून भी और भारत के संविधान में बैठने वाले लोग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो सब लोग, चाहे वो लोकपालिका, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका, वो सब देश के निवेशकों के प्रति उनका जो रवैया है वो निश्चित तौर पर निस्संदेह उनको शोषण करने वाला है। अब हमको ये बर्दाश्त नहीं है। आर और पार की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट और भारत की सरकार दोनों मिलकर के सहारा को संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण देने का काम अगर ये जारी रखेंगे तो निश्चित तौर पे हम अपनी गरिमा को भूलेंगे और उनकी मर्यादा और अपनी मर्यादा भी भूलेंगे। बैठ जाओ, वैसे ही बैठ जाओ, उतारो। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं अलग अलग राज्यों से, देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग हैं और इन लोगों का जो दुख दर्द है, लगभग 15 सालों से सहारा द्वारा पीड़ित ये लोग आज दिल्ली के रोड पर निर्वस्त्र होकर अपनी बातों को शासन प्रशासन के सामने न्यायपालिका से कहने के लिए उतरे थे, परंतु शासन प्रशासन इन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया और इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। जबकि इनका कहना था कि मैं वहाँ पर किसी तरह का कुछ नहीं, सिर्फ भारत का राष्ट्रगान गाऊंगा ताकि हमारा संदेश और हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सके। धन्यवाद।